Good morning, student. From Paras English High School. Today I will teach Standard 8 Subject Hindi Chapter 3 आंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। यहाँ आज अपने चैप्टर में सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन डॉक्टर कोकिला पारिक ने लिखा है। ये चैप्टर सुनीता विलियम्स एक महिला थी। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिला हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुनीता विलियम का भारत में क्या मूल्य है? तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं हैं, परंतु उनके पिता डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए। इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता। दौड़, तैराकी, घोड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। 6 वर्ष की उम्र में सुनीता ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। उन्होंने ऐसा ही कोई साहस भरा काम करने का निश्चय किया। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास करके यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक किया। 1987 में वे नेवल अकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गईं। सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वो नासा गईं। वहाँ वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गईं। 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में रहीं। इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है। रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है। शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है। शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है। मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष से
पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव ना रखें और विवादों से दूर रहें। वापसी 22 जून 2007 को अंतरिक्षयान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आईं। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस चैप्टर में आपको सुनीता विलियम्स के बारे में सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब यहाँ पर अपने ये चैप्टर एक्सप्लेन करके समझेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। अपने MAM फिल्म और विधा वाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। अपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया और अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष के लिए परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में सुनीता विलियम के बारे में सुनीता विलियम अंतरिक्ष में कैसी जीवन जी, शिक्षा, अंतरिक्ष के लिए परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता विलियम जब आई थी उनकी प्रेरणा, ये सब के बारे में आपको इस पाठ में बताया गया है। यहाँ अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उस हवाई जहाज़ में 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने उत्तेजना हुई थी। उसमें कौन था? गुजरात का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं, परंपराओं की बेड़ी तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी है। युवा पीढ़ी का गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को
विंत किया और सफल होकर वापस आईं। भारत की सबसे पहले महिला अंतरिक्ष पे जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश में हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कौन थी? कल्पना चावला। उसको प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना को स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं हैं, परंतु उनका मूल्य गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के नाम के पीछे क्या लगता है? विलियम्स। तो ऐसा क्यों? तो भारतीय गुजरात, तो सुनीता विलियम्स क्या हैं? भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो भी उनके नाम के, लेकिन वो गुजरात के साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म कहाँ हुआ था? मेहसाना जिले के झुलसावन गांव में। उनके पिता सुनीता विलियम्स के वो भारतीय थे, गुजरात से जुड़े हुए थे। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देखकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी हैं। सुनीता विलियम्स के पिता का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किया। डॉक्टरी सेवा देखकर 1960 में हमेशा के लिए वो कहाँ चले गए? अमेरिका जाकर उन्होंने वहाँ एक युवती से शादी करी। उनका नाम उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से उन्होंने क्या करी? शादी करी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के दीना और सुनीता, उनके 3 क्या थे? संतान थी। और सबसे छोटी संतान कौन? सुनीता विलियम थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में हुआ था अमेरिका में। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घोड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता विलियम बचपन से ही दौड़ में, स्विमिंग पूल, घोड़दौड़, बाइकिंग,
स्नो बोर्डिंग जैसे खेलों में क्या करती थी, भाग लेती थी, हिस्सा लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। सुनीता विलियम को उनके घर वाले प्यार से क्या कहते थे, सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। सुनीता विलियम जब 6 साल की थी तब अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। तभी उन्होंने सोच लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उन्होंने जो बचपन में ये संकल्प किया था, ये सोचा था, वो उन्होंने क्या किया, पूरा किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1965 में, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। सुनीता विलियम्स शिक्षा मैसाचुसेट्स हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया था। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में किया, बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए वो जुड़ी थी। श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का उन्हें पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके बाद वो क्या बन गई, ऑफिसर्स इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट के लिए उन्हें क्या करा गया, चुना गया। पायलट बनने के सिद्ध को प्रथम कदम माना। उन्होंने जो पायलट बनी तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपना पहला कदम उठा ली। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, उन्हें बहुत इच्छा थी कि वो अंतरिक्ष पे जाए, इसलिए वो हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हो गई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष में सिर्फ कितने हैं, 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सहध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता विलियम माइकल विलियम्स से क्या करी, शादी करी, इसलिए पहले सुनीता विलियम क्या थी, सुनीता पंड्या। शादी के बाद वो क्या बन गई, सुनीता विलियम्स। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्स ने सुनीता का हर जगह क्या करा, साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही
प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। सुनीता विलियम अंतरिक्ष परी बनी, उसमें किसका साथ? कल्पना चावला की प्रेरणा क्या थी? स्रोत थी। पिछले 8 साल में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला, और दूसरी महिला सकुशल अच्छे से वापस लौटी और लोगों ने क्या ली? राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों की जो सोच थी वो क्या थी? नासा में एकदम अलग थी, लेकिन हम दोनों भारतीय हैं, वो एक सूत्र में हम लोग को पिरोता था। दोनों की भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। दोनों को भारतीय संगीत बहुत अच्छा लगता था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स क्या कहती हैं? कल्पना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। 1998 में नासा के लिए सुनीता विलियम को क्या कर दिया? चयनित कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। सुनीता विलियम क्या बताती हैं कि अंतरिक्ष में जाओ स्पेस पे, तो स्टेशन में अपनी ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। सुनीता विलियम क्या बताती हैं? वहाँ पर नहाने तक क्या है? खाने से नहाने तक बहुत मुश्किल है। लौटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चलने में भी दिक्कत होती है, और अपनी जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ पर अंतरिक्ष में कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान रूप में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले वो क्या करी? वैज्ञानिक तकनीक से भरे हुए उनसे क्या ली? जानकारी ली। उनके बाद उनके अतीत के बारे में जाना, और फिर अंतरिक्ष की जाने की तैयारी की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उन्होंने जो क्या करी थी? गोताखोरी करी थी, अनुभव लिया था उनसे, भारहीन से स्पेस में चलने के लिए उन्हें सहायता मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। अंतरिक्ष के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिकों से क्या करी? जानकारी ली। उनके मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्ण तैयार हो चुकी। सबसे जानकारी साइंटिस्ट से जानकारी ली, और लास्ट में वो अंतरिक्ष के जाने के लिए उनकी से किस तरीके से वहाँ खतरा होता है उसके लिए तैयार हो गई पूरी। तब वो अंतरिक्ष पर गई। सुनीता पूरी तरह तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। परीक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में जाने की तैयारी के लिए पानी के अंदर भी कितने दिन? 9 दिन थी।
प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे, यानी वहाँ पर जाने की तैयारी करी उन्होंने, तो उन्हें कम से कम कितने 8 साल तैयार होने में लगे थे और 9 दिन वो पानी के अंदर थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। कब? 10 दिसंबर को 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम कहाँ पहुंची? स्पेस स्टेशन पर। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहल कदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितने थी? 27,744 किलोमीटर। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 29,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। सुनीता विलियम प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के कितने 2,967 चक्कर काटे अंतरिक्ष के प्रवास में। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम स्पेस वॉक करने पर कितने घंटे? 29 घंटे 17 मिनट। और उन्होंने क्या करा? अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अप्रैल में 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स पृथ्वी की 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए थे। अभियान में सुनीता ने स्पेस वॉक्स करके 29 घंटे 17 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले अप्रैल में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का क्या करा? रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी।
सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक वहाँ पर रहने का अनुभव है। वहाँ की व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम यानी क्या होगा? आराम, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीलापन बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोड डब्बा बंद भोजन, भारहीन शरीर, लचीलेपन, तीव्र गति में खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सुनीता विलियम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान बहुत से काम किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे हैं वैज्ञानिकों तक पहुंचाएं। सुनीता विलियम 6 महीने तक अंतरिक्ष केंद्र में महत्वपूर्ण काम किया, जैसे कि ह्यूमन्स लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे सब्जेक्ट पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाएं। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता क्या कहती हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि पृथ्वी कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका यहाँ अंतर्दृष्टि मिलती है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष पर मिलजुल कर काम करने की ये सबसे अच्छी जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि जब नई दिल्ली से अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता विलियम ने क्या कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यहाँ दृश्य बहुत मनोहर था। यहाँ विश्व में सीमाएं जो बटी हुई हैं वो अंतरिक्ष पे से नज़र नहीं आती हैं। यहाँ से सिर्फ क्या दिखता है, हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण के इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था और ये जो नज़ारा था ये बहुत
अच्छा था। ऐसा कौन कहता है? सुनीता विलियम। उन्हें अंतरिक्ष पे से ये दिखाई देता है कि सीमा नहीं बटी हुई है, यहाँ सिर्फ क्या है? सुंदर ग्रह है, सुंदर ग्रामीण इलाके हैं, सुंदर पहाड़ है, रंग बिरंगी आसमान, सुंदर महासागर है, हरे मैदान और अनेक रंगों में क्या दिखाई देती है? ज़मीन। और ये जो दृश्य और ये जो नज़ारा है वो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 19 जून 1907 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री लेकर वो धरती की ओर रवाना हुई और पूरा विश्व क्या कर रहा था? सुनीता की सकुशल वापसी के लिए, यानी सुनीता अच्छे से वापस आ जाए इसकी प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट कहाँ थी? अंतरिक्ष में। और उन्होंने यहाँ पर आकर रिकॉर्ड बनाया और उनकी वापसी कब हुई? 22 जून 2007 को हुई थी। सुनीता को आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। इस काम से जो आश्चर्यजनक काम सुनीता विलियम ने किया था उससे भारतीयों और गुजरातियों का सर क्या हुआ? बहुत ऊंचा हुआ, क्योंकि सुनीता विलियम ने बहुत अच्छा काम किया। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। अगर महिला को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना हो तो किसकी तरीके से क्या बनना होगा? किसकी जैसा? सुनीता विलियम्स की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। रिपीट नाउ। 19 जून 2007 में स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री लेकर कहाँ आई? धरती पर रवाना हुई। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल अच्छे से वापसी के लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी कब हुई? 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। इस चैप्टर में सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती है उन्होंने ऐसा बताया कि पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। बहुत कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव ना रखें और विवादों से दूर रहे। अंतरिक्ष से उनकी वापसी 22 जून 2007 में अंतरिक्ष यान अटलांटिस के द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ, उनके कितने साथी थे? 7 साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए।
अहमदाबाद में वो 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई थी। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया, यहाँ पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था अहमदाबाद में।